चलो देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भौतिक अवस्थाएं, है ना। फिजिकल पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, तुम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, भौतिक अवस्थाएं पढ़ी थी। अब रासायनिक, मतलब दो ही गुणधर्म होते हैं जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ, उनके दो गुणधर्म होते हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। तो रासायनिक गुणधर्म यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जांपल जैसे हम ना बोलते हैं मोलैरिटी, है ना, मोलरता, जिसमें कोई मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो अगर एक बार चेंज, मतलब कि पूरी उसकी फिजिकल जो नेचर होती है वो चेंज होकर के बनती है। जैसे मतलब कर्ड है, तो कर्ड क्या बना? मिल्क से। तो कर्ड देखो, मिल्क में था क्या? मिल्क में था बिल्कुल लिक्विड फॉर्म, है ना। लेकिन जो कर्ड बनता है वो क्या लिक्विड फॉर्म में होता है? वो होता है सेमी सॉलिड, वो होता है सेमी सॉलिड, है ना। तो हम इसमें वही लिखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी होने के, केमिकल चेंज होने के बाद में जो उसकी प्रॉपर्टी बन जाती नहीं, उसे हम बोलते हैं क्या? केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो इसमें हम लोग एसिडिटी, मान लो कोई सी एसिडिक है, कोई चीज़ बेसिक है, ये क्या है? ये सब केमिकल प्रॉपर्टी है ना। बोलते ना एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, न्यूट्रल, तो ये सब क्या है? ये सब हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, रिएक्शन जो करती सारी। तो हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म को मापने के लिए, है ना, को मापने के लिए, को मापने के लिए मापने के लिए फिजिकल चेंज का होना आवश्यक नहीं है। यानी कि भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। मतलब यह है कि केमिकल चेंज अगर हो जाए या फिजिकल चेंज अगर हो जाए तो उसको मेजरमेंट के लिए ना चेंज होने की जरूरत नहीं है। एसिडिक है, बेसिक है ना, ये सब क्या होते हैं? ये सब होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। समझ में आ रहा है? कंबसन हो रहा है, ये सारी बातें हैं। अम्लीयता, अम्लीयता, है ना, क्षारकता, इसको बोलते हैं एसिडिटी, ठीक है। इसको बोलते हैं बेसिसिटी आदि। ये क्या होते हैं? रासायनिक, रासायनिक गुणधर्म होते हैं, रासायनिक गुणधर्म होते हैं, ठीक है ना। इन्हें हम बोलते हैं केमिकल चेंज। तो ये हमारे क्या होते हैं? फिजिकल और केमिकल चेंज, दो टाइप के चेंज होते हैं ना। अगला हमारे पास इसमें जो है डायरेक्ट हम लोग है ना ये देखते हैं कि मास क्या होता है और भार क्या होता है ना। मास, इसके बाद में टॉपिक आता है छोटा सा, द्रव्यमान, यानी कि मास। किसी भी सबस्टांस का मास क्या होता है? तो मास इज द एक्चुअल अमाउंट। मास क्या होता है? अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में, पदार्थ का वास्तविक, पदार्थ की वास्तविक मात्रा, है ना, वास्तविक मात्रा जो स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता।
ये मान लो हमारे पास एक क्या है, पेन है। इस पेन का मास जो अभी यहाँ पर है वही मून पर भी होगा। इसका एक्चुअल अमाउंट कितना है, इसके अंदर जो सबस्टांस बना, तो सबस्टांस का ही है, पदार्थ का ही है। तो इसका जो एक्चुअल अमाउंट है मान लो 2 ग्राम, तो वो 2 ग्राम जितना यहाँ पर है वही 2 ग्राम कंट्री में या फिर कह लो पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ तक कि आप सब मून पे ले जाओ, मून पे लेके जाओगे ना तो वहाँ भी इसका जो अमाउंट हो चेंज नहीं होगा। तो जो एक्चुअल अमाउंट होता है सबस्टांस का, जो चेंज नहीं होता कहीं पर भी ले जाने पे, उसे हम कहते हैं उसे मास। मास को बोलते हैं हिंदी में क्या, द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया बात। और इसके बाद में वेट। वेट क्या होता है देखो, एक होता है भार, भार यानी कि वेट। वेट क्या होता है, अब इसका जो एक्चुअल अमाउंट है पृथ्वी पर, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। तो इसका जो एक्चुअल अमाउंट था उसे हमने मास बोला, उस मास के ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है यानी कि जी, स्मॉल जी। क्या लग रहा है, तो अगर कोई सबस्टांस मान लो 2 किलो का था, है ना, और उसके ऊपर या मान लो था कि किसका 2 ग्राम का था, केजी का मान लो, है ना, और इसके ऊपर जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड की लग रहा है क्या, ग्रेविटी लग रहा है। तो इसका अगर मास था 2 किलोग्राम, यानी वो एक्चुअल मास था इसका जो चेंज नहीं होता, तो 9.8 को अपने 10 मान लो। क्या मान लो, 10। तो ये क्या बनेगा, 20 किलोग्राम का होगा, सॉरी 20 किलो का होगा ये, 20 किलो मीटर पर सेकेंड, है ना। ये इसका क्या होगा, भार, ये वेट होगा। यानी पृथ्वी पर किसी सबस्टांस के ऊपर ग्रेविटी लगता है, ग्रेविटी की फोर्स इतनी होगी उसके ऊपर, अगर 2 किलो का है तो अब जो इसका भार होगा ना, किसकी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो हमारा भार होगा, ना कि वेट होगा, सॉरी मास होगा। मास क्या होता है, चेंज नहीं होता। अब चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, यानी वहां पर क्या नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, तो वहां पर इसका मात्रा चेंज हो जाएगा, वहां पर इसका भार नहीं आएगा, वहां इसका मास निकल के आएगा। यानी सिंपल सी बात कहने का यह है कि मास तो चेंज नहीं होता प्लेस चेंज करने पर, और भार जो है वो चेंज होता है, वेट जो है चेंज, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग स्थान पे अलग अलग ग्रेविटी लगता है इसके ऊपर, ग्रेविटी का फोर्स चेंज होगा तो मास वही रहेगा, वेट जो है इसका वो क्या होगा, चेंज होगा, है ना। वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसका बेसिक डिफरेंस ये है कि मास में उसका एक्चुअल अमाउंट होता है, और जो भार होता है उसमें एक्चुअल अमाउंट के साथ साथ ग्रेविटी भी एक्ट करता है। ग्रेविटी के एक्ट होने की वजह से इसके ऊपर जो एक्चुअल मास होता है उसके सिवाय वेट भी इसका बनता है, ठीक है। मास प्लस गुरुत्वाकर्षण बल को जोड़ के जो बना उसे क्या बोलते हैं, वेट यानी कि भार। हाँ बोल, डाउट है, ठीक है ना। जैसे हम वेट को तो मेजर कर सकते हैं, क्या, वेट को मेजर कर सकते हैं, हाँ मास को भी कर सकते हैं वैक्यूम में। साइंटिस्ट लोग अर्थ पर भी वैक्यूम बना लेते हैं जहाँ ग्रेविटी नहीं होती, तो वहां पर आपने ना देखा होगा जो बैलेंसिंग इक्विपमेंट होती है कुछ ऐसी, ये ऐसी होती है ना, एक शीशे में रखा हुआ है, तो अंदर वैक्यूम है पूरा, ये मास को तोलता है, ये मास को तोलता है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैश्लेषिक तुला, एनालिटिकल बैलेंस बोलते हैं इसको, है ना। ये लैब वगैरह में आपको मिल जाएंगे देखने को। मास को मेजर करने के लिए हमें ऐसा जगह चाहिए जहां पर क्या ना हो, ग्रेविटी ना हो, ठीक है ना। तो किसी पदार्थ की वास्तविक, क्या होता है, वास्तविक जो उसका द्रव्यमान होता है ना, उसके ऊपर क्या लगता है कि द्रव्यमान पर लगने वाला
लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसका भार होता है। ग्रेविटी अगर लग रहा है पृथ्वी पर ना, हम जो कुछ भी तोलते हैं वो एक्चुअली में भार तोल रहे होते हैं। भार हम उसको तोल होते हैं। दुकान पर गए, चीनी दो 1 किलोग्राम, आपने उसको मास नहीं दिया है, सॉरी उसने आपको मास नहीं दिया है, तो वेट दिया है ना, मास नहीं दिया। मास तो ये तोलते ही नहीं है, क्योंकि हाँ, मास कहाँ तोल पाएंगे, यहाँ तो ग्रेविटी लग रहा है ना हर जगह पे। मून पे जाओगे तो आप तोलोगे, देखना मास मिलेगा। तुम लोगों ने ना अब तक, तो भी वहाँ पे तोला किस चीज से जाते हैं? कहाँ पर, मून पर। तो यहाँ किसी से तोलते हैं, वहां पर भी उससे तोलते हैं। जाते नहीं लोग वहां पे, अंतरिक्ष यान में जाते नहीं क्या लोग, यात्री वहां पर। तो फिर ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या था, दोनों में डिफरेंस, ठीक है ना। इसके बाद में आता है क्या, वॉल्यूम। क्या आता है, वॉल्यूम क्या होता है बताओ, किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है ना, अंदर पूरा हॉल। अब लोग कमरा है, तो कमरे के अंदर कितना स्पेस है, दीवार की बात नहीं हो रही है, दीवारों को छोड़कर अंदर कितना स्पेस है ना, उसको बोलते हैं उसका वॉल्यूम। तो अगला हमारे पास है आयतन, यानी कि वॉल्यूम। ये ना छोटे छोटे टर्म होते हैं जो तुम उसे जानते हो ना, बुक में पहले दे रखा है, तो आपको समझा रहा हूँ ना, बुक में से पहले इसमें दे रखा है। जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है कोई भी सबस्टांस, उसे बोलते हैं उसका वॉल्यूम, बस, ठीक है। किसी पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान को उसका आयतन कहते हैं। नापते किस में, इसको लीटर में, इसको हम लोग नापते हैं किस चीज में, लीटर में, ठीक है ना। वैसे तो मीटर क्यूब होता है। इसकी एसआई मात्रक क्या होता है इसका, एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है ना। अच्छा, 1 लीटर, अगर कोई लिक्विड है ना, तो हम उसको नापते हैं लीटर में। तो 1 लीटर इक्वल टू होता है कितना बताओ, 1000 ml। कितना होता है, 1000 ml, ठीक है ना। रसायन विज्ञान में अधिकांशतः सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब का प्रयोग करते हैं। मीटर क्यूब जो है ना, वो मैथ्स वगैरह में यूज होती है, लेकिन जो हम लोग केमिस्ट्री में करेंगे यूज वॉल्यूम का यूनिट, वो सेंटीमीटर क्यूब या फिर डेसीमीटर क्यूब है ना, हम लोग इसको करते हैं यूज। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और हम लोग लीटर का करते हैं यूज, तो लीटर का प्रयोग करते हैं। जो कि एसआई मात्रक नहीं है भाई, क्या नहीं है, एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक नहीं है इसका। ये 1 लीटर बराबर बताओ क्या होता है, 1000 ml नहीं होता, जानते हो ना। इसे करो कॉपी फटाफट से, लिख लिया, 1000 ml होता है ये। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब
1 डेसीमीटर क्यूब होता है, और ये हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना, ये 1 लीटर के बराबर होता है। यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है ना, ये हमको ध्यान रखना होता है। ये यूनिट्स वगैरह है, क्या है ये? यूनिट्स वगैरह है, ठीक है ना। लैब में जब जाओगे ना तो आपको दिखाई देगा मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है ना, पिपिट। इनका हम लोग यूज करते हैं किस लिए? वॉल्यूम मेजर करने के लिए। ब्यूरेट, आपको सुना होगा ब्यूरेट का, वो लंबा सा होता है, वो रखा है हमारे पास। मेजरिंग सिलेंडर, ये सब एमएल में नाप के देगा आपको वॉल्यूम, ठीक है ना। केमिस्ट्री के अंदर में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसमें पहले यही समझाया गया है कि हमें कौन कौन सी ना जो टॉपिक्स होते हैं बेसिक, वो में यूज करने होते हैं। वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, वेट हो गया। केमिस्ट्री में हम लोग ना मास और वेट में कुछ खास डिफरेंस नहीं लिखते। फिजिक्स में इसका बड़ा रोल है। फिजिक्स में मास और वेट एक नहीं कह सकते, लेकिन हम केमिस्ट्री को ना पढ़ते समय मास को वेट, वेट को मास कह सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता केमिस्ट्री में, लेकिन फिजिक्स में फर्क पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि फिजिक्स में क्या आता है, ग्रेविटी की बात होती है, यहाँ तो ग्रेविटी की बात होती नहीं है। केमिस्ट्री में कहाँ बात करते हैं, ग्रेविटी की बात नहीं करते हम लोग, लेकिन फिजिक्स में हम लोग बात करते हैं ग्रेविटी की। तो वहाँ पर हम लोग मास को मास ही कहेंगे, वेट को वेट ही कहेंगे। वहाँ पर मेजर डिफरेंस यही है। ग्रेविटी अगर लग जाए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वही मास उसका वेट बन जाता है, और एक्चुअल जो उसका अमाउंट है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो उसका मास है, ठीक है ना। ये हमारा वॉल्यूम हो गया। इसके बाद में आता है डेंसिटी। क्या आता है? इसके बाद में आता है डेंसिटी, इसे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में घनत्व। किसी भी सब्सटेंस का मास और वॉल्यूम का रेशियो अगर हम देखें तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। भाई मान लो अगर हमारे पास कोई स्टोन है, ये पत्थर है मान लो, इसका अपना मास होगा, खुद का एक्चुअल अमाउंट होगा। उस मास के साथ साथ इसमें कुछ स्थान तो अंदर ऑक्यूपाई क्या होगा, नहीं क्या होगा। अगर कोई छोटा है तो अंदर कम स्थान होगा, बड़ा है तो ज्यादा स्थान होगा। तो ये जो इनके मास और वॉल्यूम है इसके अंदर का, उनका रेशियो को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। देखो, तो डेंसिटी कुछ नहीं होता है, रेशियो होता है किसी पदार्थ के द्रव्यमान व आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात उसका घनत्व कहलाता है, उसका घनत्व कहलाता है। तो D से हम इसे करते हैं रिप्रेजेंट, घनत्व, यानी कि D इज इक्वल टू डेंसिटी हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं हमेशा फॉर्मूला, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि हम लोग मास को ना जी में लिखेंगे, जी फॉर ग्राम, और वॉल्यूम को लिखेंगे किसमें, एमएल में, या फिर अगर आपने इसको केजी में लिखा तो फिर लीटर में आएगा। तो इसके दो यूनिट यहां से निकल के आ सकती है, यूनिट मतलब इकाई, दो निकल के आ सकती है। या तो आप ग्राम पर एमएल लिखोगे, इसी को आप लोग क्या लिखते हो, जी पर एमएल, है ना। इसी को हम लोग ये भी लिखते हैं केजी पर लीटर, केजी पर लीटर, यहां से, ठीक है ना। तो जहां हमें ये देगा तो इसमें काम होगा, और ये देगा तो इसमें काम होगा, ठीक है ना। ये हमारा होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है भाई। यानी अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर है वॉल्यूम किसी भी सबस्टांस का, तो उसका जो मास होगा उसे हम बोल देंगे डेंसिटी। तो आप ना इसकी एक और लिखो डेफिनेशन, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है ना, बस। यानी किसी पदार्थ का घनत्व, उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान, ठीक है ना। यानी कि किसी पदार्थ
किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसके प्रति इकाई आयतन, है ना, प्रति इकाई आयतन किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ये कितना वो है ना कॉम्प्लिकेटेड सा। आप सिंपल ये ध्यान रखो, ये वही तो बोल रहा है, अगर मैं यहां पर वॉल्यूम कर दूं कितना 1, तो मास क्या होगा उसका? वही तो डेंसिटी होगी, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर कह लो 1 ml वॉल्यूम का जो मास होगा वही क्या होगी? डेंसिटी। देखो डी इक्वल टू क्या होता है? m/v है। अगर v हम क्या लिखें? 1 ml या 1 मीटर क्यूब कर दो, 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो मास होगा, देखो तो डी इक्वल क्या हो गया? m/1 हो गया, तो डी इक्वल टू m नहीं हो गया? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कह लो या फिर 1 मीटर क्यूब कह लो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर, है ना। तो 1 यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है उसे हम कहते हैं डेंसिटी। ये ध्यान रखना, यानी मास ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। 1 यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा उसे हम डेंसिटी बोल देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। या फिर रेशियो ऑफ मास और वॉल्यूम, ये ना हर कोई बोल देता है डेफिनेशन, जिससे पूछो व्हाट इज डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम ही बोलता है, सबसे पहले उसके मुंह से ये निकलता है मास अपॉन वॉल्यूम ना। जैसे ना पहले एक वो था कि टूथपेस्ट का नाम आएगा ना तो कोलगेट, है कि नहीं? टूथपेस्ट का नाम आएगा तो पहले हम लोग बचपन में समझते थे कि जो ना ब्रश करते हैं तो कोलगेट ही होता है वो, जबकि वो होता है टूथपेस्ट, ये दंत मंजन। ये ब्रांडेड होते हैं ना, ये जो दिमाग में चढ़ता है, जबकि क्या है? कोलगेट ब्रांड है। आज तो उसका ब्रांड का नाम कम हो गया है ना, जब से ये आ गया दंत कांति, तो आजकल हर कोई घर में दंत कांति यूज कर रहा होगा, है ना। अगर 100 घर में जाओगे ना तो आपको 90 में मिल जाएगा दंत कांति। तुम लोग क्या करते हो? कोलगेट। तुम्हारे यहाँ डाबर रेड, लेकिन दंत कांति आपको मिलेगा बहुत सारा देखने को, है ना। कोलगेट अब कम नाम हो गया है थोड़ा सा, कोलगेट में दंत दोनों है। हम तो दंत कांति यूज करते हैं। आधे पे कोलगेट लगाता है, आधे पे बोला। देखो समझ में आया तुमको ये बात? ये डेंसिटी। आगे आ जाओ, टेम्परेचर। हाँ टेम्परेचर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर क्या होता है? वो तो हिंदी में होता है टेम्परेचर अगर कोई पूछे क्या होता है, भाई टेम्परेचर तो टेम्परेचर होता है ना। हीट अगर आपको फील हो रहा है, एनर्जी है ना, जिसे हीट क्या होता है बताओ। अगला हमारे पास है टेम्परेचर, तो लिखो टेम्परेचर। टेम्परेचर तापमान तेरी भाषा में, ठीक है ना। टेम्परेचर यार एक क्या कहें, स्केल है जिससे हम लोग किसी हीट को मेजर करते हैं, है ना। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर तो कोई स्केल है ना। हम तो इसको 3 टाइप से नापते हैं। क्या? तापमान को मापने के लिए 3 पैमाने हैं। क्या है? 3 पैमाने हैं। देखो आप टेम्परेचर को नापते हो किस में? डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं इसको, ठीक है ना, डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। दूसरा आता है केल्विन। केल्विन ये वैज्ञानिक के नाम पे है, वो भी नाम पे है वैज्ञानिक का ही, है ना। सेल्सियस नाम है वैज्ञानिक का। फिर आता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, है ना, इसको हम लोग लिखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में।
डिग्री फ़ारेनहाइट में है। जब तुम ना जाते हो डॉक्टर के पास में, वो जो तुमको नापता है थर्मामीटर से फीवर, वो फ़ारेनहाइट में होता है ना। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिग्री सेल्सियस में है, और वो बोलता है 102 बुखार है, तो 102 डिग्री सेल्सियस नहीं होता वो, ठीक है ना, वो फ़ारेनहाइट में होता है। 102 पे तो पानी उबलने लगता है, तो तुम जिंदा कैसे हो, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल होता है। अगर तुमको बुखार हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, तो तुम्हारे अंदर जो पानी फिर तो वो उबल रहा होगा, तुम जिंदा कैसे हो, है ना। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, रियल में 37.5 होता है अगर कोई स्वस्थ है तो। अगर 39 हो गया, 38 हो गया, तुमको बुखार हो गया, 40 पे लोग मरने लग जाता है, ठीक है ना। 40-41 डिग्री सेल्सियस अगर बॉडी का होता है टेम्परेचर, समझ में आ रहा है। तो 2-3 डिग्री ही बढ़ता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, फिर हम लोग कहते हैं हमको बुखार आ गया, ठीक। भैया अगर बढ़ रहा है जैसे 40 पे आया तो जो बॉडी हो गर्म होगी, हाँ, हीट होगी ना बॉडी। हाँ, चले भाई आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा, तो डिग्री सेल्सियस को चेंज करना आता है सबको। देखो, अगर कोई टेम्परेचर हमारे पास में डिग्री सेल्सियस में है, आई देखो, अगर हमें केल्विन में करना है चेंज, तो डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273.15 जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो केल्विन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। इसको हम लोग ना पॉइंट से बचने के लिए सिंपली डिग्री सेल्सियस में क्या जोड़ते हैं, 273, तो ये तुम्हारा पूरा किस में आ जाता है, केल्विन में। और अगर तुम्हें क्या हो रहा है, डिग्री सेल्सियस में करना है चेंज, तो जो तुम्हें केल्विन में दिया होगा टेम्परेचर, उसमें से माइनस करना कितना, 37, क्या लिख दिया 273.15, ये तुम्हारा डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। हाँ, टीसी मतलब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, टी मतलब टेम्परेचर केल्विन में, नहीं तो पता कैसे पड़ेगा। तो ये तो यार सीखना होता है शुरू में। तुम्हें अगर ये बेसिक चीजें नहीं मालूम होगी, फिर तुम बोलोगे केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है ना। इसलिए तुमको सबसे पहले सीखना चाहिए। ये सब मैं पढ़ाता नहीं हूँ बच्चों को, ये सब हम 9th क्लास में पढ़ चुके होते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर ना सीधा जो मैं करता हूँ स्टार्ट, वो करता हूँ एटम से। देखो, अब अगर तुम्हें टेम्परेचर मेजर करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में, किसमें टेम्परेचर मेजर करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो 9/5 और डिग्री सेल्सियस में जो आपको दिया होगा टेम्परेचर, उसकी इंटू करनी है +32, ठीक है ना, प्लस, ये है इसका रिलेशन किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में, ठीक है ना। अगर मान लो हमारे पास कोई टेम्परेचर है, सपोज करते हैं हमारे पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, इसे मुझे चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, तो 9/5 लेंगे इंटू 25 लिख देंगे +32, है ना। अब इसे हम लोग करते हैं सॉल्व, तो 5 पंचे 25 हो गया, तो 5 नहीं 45, 45 + 32, 45 + 32 ऐड करो कितना आएगा, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो 9th क्लास की चीज़ है ना, तो ये पता नहीं था तब तक देख ले, तो हार्ड नहीं था। तो तुम्हें अगर इसको समझाने से पहले अगर मैं बोलता बताओ क्या आएगा, तो तू कर नहीं पाता ना, तेरे को फॉर्मूला याद नहीं था क्या फॉर्मूला, नहीं। 90% बच्चों को फॉर्मूला ये याद नहीं रहता, क्या ना काम कम आता है, केमिस्ट्री में भी काम ये कम ही आता है। हम तो सारा डील केल्विन में करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर मान लो हमें कोई दिया होगा टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस दिया होता, तो अगर मैं से केल्विन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 273.15 के में जोड़ दो कितना 25, तो 298.15 केल्विन आ जाएगा, ये केल्विन है। तो हम लोग इसमें करेंगे बात, है ना, फटाफट से जोड़ लेंगे। अगर हमें डिग्री सेल्सियस भी देगा तो भी हम उसे केल्विन में करेंगे चेंज, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर डील केल्विन में होता है, ठीक है ना। ऐसा यूनिट जो होती है केल्विन होती है।
SI यूनिट वो होती है केल्विन, यानी के। सब छाप लिया, करो कॉपी, ठीक है ना? क्या ठीक है ना? तो यहाँ तक हमारा खत्म होता है बेसिक यूनिट्स, है ना? छोटी छोटी बातें हम लोगों ने सीखा भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है ना, भौतिक गुणधर्म क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म क्या होता है ना, वेव वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज, है ना। अब हम लोग अगली क्लास से ना जो मेन चीज है, जो मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, वो स्टार्ट होगा, ठीक है ना? 3 लेक्चर जो हमारे निकल गए इसमें, छोटे छोटे से ना, आधे आधे घंटे के है, ये आपके निकल गए ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने में, चैप्टर फर्स्ट जो केमिस्ट्री का है। अगले क्लास से हम लोग इस चैप्टर का जो बैकबोन है ना, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।